सो हाय एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम सेफगार्ड ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ ही कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। तो अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 मिनट के अंदर क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएंगे। शुरू करते हैं सेफगार्ड ड्यूटी से। ठीक है, सेफगार्ड ड्यूटी क्या बोलता है? सबसे पहले सेफगार्ड ड्यूटी का मतलब ये होता है कि सेफगार्ड ड्यूटी कब लगाई जाती है? जब आप क्या कर रहे हो, फॉरेन से बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुत बल्क क्वांटिटी में आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट को लगता है यार भाई जब सारा ही सामान इंपोर्ट कर लेंगे तो डोमेस्टिक जो लोग हैं, डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको खतरा है। मतलब इतना इंपोर्ट करोगे तो फिर उन लोगों को तो नुकसान होगा ना। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई इतना ज्यादा जब इंपोर्ट हो रहा होता है ना, तो गवर्नमेंट उस पर बैन लगाती है। बैन किस तरीके से लगाएगी? तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई इस पे गवर्नमेंट ड्यूटीज लगा देती है बहुत ज्यादा, जिससे गवर्नमेंट डिस्करेज करती है कि गवर्नमेंट ये बोलती है इंपोर्टर्स को कि आप इंपोर्ट मत करो। ठीक है, तो सेफ गार्ड ड्यूटी से लगाती है। सेफ गार्ड करना हमारे डोमेस्टिक ट्रेडर्स को, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को सेफ गार्ड करने के लिए गवर्नमेंट क्या लगाती है? ड्यूटी लगाती है। ठीक है, अब ये ड्यूटी कब लगाई जाती है? गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आप किसी भी डेवलपिंग कंट्री से, ठीक है, टोटल इंपोर्ट्स का 3% सामान इंपोर्ट कर रहे हो, 3% तक, अगर 3% से कम कर रहे हो तो गवर्नमेंट बोलती है कोई खतरा नहीं है। ठीक है, और अगर आप मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री से सबका मिला के अगर 9% तक इंपोर्ट कर रहे हो ना, एक कंट्री से 3%, सबका मिला के 9% मैक्सिमम, अगर गवर्नमेंट 9% से ज्यादा कर रहे हो मान लो सबका मिला के, तो गवर्नमेंट सेफगार्ड ड्यूटी लगा देगी। एक कंट्री से कर रहे हो लेकिन एक कंट्री का परसेंटेज कितना है? 3% तक है, तो कोई नहीं, 3% से ज्यादा है तो लगाई जाएगी आपके ऊपर, सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी जाएगी। ठीक है, तो आप जैसे ही वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 2-3 बार एमटीबी में पूछा गया हुआ है। असेसिबल वैल्यू दे रखी है आपको 30 लाख रुपीज। शेयर ऑफ इंपोर्ट कितना दे रखा है? किसी डेवलपिंग कंट्री से, एक डेवलपिंग कंट्री से 4%, मतलब सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगी। बीसीडी दे रखी है, आईजीएसटी दे रखा है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज दे रखा है। 30 लाख रुपीज पे हम क्या लगा देंगे? सबसे पहले बीसीडी, बीसीडी के ऊपर ही एसडब्ल्यूएस लगता है। ठीक है, बीसीडी के ऊपर हमने एसडब्ल्यूएस लगा दिया 3 लाख पे 30,000। फिर एंड में सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दो या बीच में भी लगा दो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि जो एसडब्ल्यूएस होगा ना वो सेफ गार्ड ड्यूटी में मत लगा के आना। सेफ गार्ड ड्यूटी किस पे लगती है? एसेसिबल वैल्यू पे सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगी, टोटल निकाल दिया, फिर जो टोटल आएगा ना उस पर आईजीएसटी लगेगा। मतलब सेफ गार्ड ड्यूटी पे भी आईजीएसटी लगेगा इनडायरेक्टली। ठीक है, समझ में आ गया मेरे ख्याल से ये। एंड में टोटल कस्टम ड्यूटी आपने निकाल दी। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम सेफ गार्ड ड्यूटी का, ये भी 2 बार एमटीबी में पूछा गया हुआ है। इसके अंदर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि लैंडेड प्राइस दे रखी है 25 लाख रुपीज, असेसिबल वैल्यू आपको दे रखी है, और इन्होंने क्या बोला है कि इट हैज बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट द शेयर ऑफ इंपोर्ट ऑफ रबर फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री अगेंस्ट टोटल इंपोर्ट टू एक्सीड 5%। इन्होंने क्या बोला? 5% से ज्यादा एक्सीड कर रहा है, 3% से ज्यादा पे क्या लग जाती है? सेफ गार्ड ड्यूटी लग जाती है। तो बीसीडी की रेट दे रखी है आपको, सेफ गार्ड ड्यूटी की क्वेश्चन में रेट दे रखी है, तो लैंडेड प्राइस दे रखी है आपको, बीसीडी लगा दी, सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दी आपने, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, टोटल वैल्यू पे आईजीएसटी लगा देंगे अपन। तो आप एग्जाम में गलती ना हो इसलिए एक काम करना, जैसे फोर्थ वाला पॉइंट है ना उसके बाद एक कॉलम बना लेना टोटल, जैसे उस वाले क्वेश्चन में था ना टोटल, इसमें नहीं है, तो टोटल का कॉलम बना लेना, उस टोटल वैल्यू पे आईजीएसटी कैलकुलेट करना, सो दैट आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सेफ गार्ड ड्यूटी में अब आपसे अगर क्वेश्चन आया तो एकदम फ्री के नंबर हैं आपके, आराम से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं। अब अपन आते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगाई जाती है? देखो मैं आपको बताऊं, ये टाइप्स ऑफ ड्यूटीज वाले चैप्टर में 2 ही कॉन्सेप्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है। एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगाई जाती है? एंटी डंपिंग ड्यूटी तब लगाई जाती है कि कोई फॉरेनर है, लेट्स सपोज आप जापान से कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, वो बंदा क्या कर रहा है, वहां का जो एक्सपोर्ट है ना, इतने सस्ते में आपको दे रहा है, इतने सस्ते में दे रहा है, जानबूझ के चाहता है कि आप अपने इतना सस्ते में लो कि आप इंडिया में भी सस्ते में बेचोगे और इंडियन मार्केट खराब कर दो। मतलब उसकी स्ट्रेटेजी है। वो जितना खुद एक्सपोर्ट करता है ना दूसरे कंट्री को, लेट्स सपोज कोई पेन है वो किसी और को 500 रुपीज में दे रहा है, आपको बोलेगा 200 रुपए में ले जाओ। वो खुद अपने देश में मान लो उस पेन को 500 रुपए में बेचता है, 600 रुपए में बेचता है, आपको बोल रहा है नहीं 200 रुपए में ले जाओ। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई ये तो बड़ा एक सीरियस इशू है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी का प्रोविजन क्या है? क्वेश्चन से समझते हैं, प्रोविजन भी समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे इंडियन इंडस्ट्री को नुकसान कितना हो रहा है, कि भाई हमको नुकसान कितना हो रहा है, हमको उससे मतलब है। जितना हमको नुकसान हो रहा है ना, हम उतनी ड्यूटी लगा देंगे, उतने से वैल्यू बढ़ा देंगे, सो दैट न्यूट्रल हो जाएगा वो अमाउंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एंटी डंपिंग ड्यूटी कितनी लेगी? एंटी डंपिंग ड्यूटी इज, ये फॉर्मूला लिख के आना पड़ेगा, एक नंबर आपको फॉर्मूले के मिलेंगे। एंटी डंपिंग ड्यूटी कितना आएगा? मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन विच एवर इज लोअर। मार्जिन ऑफ डंपिंग क्या होता है, इंजरी मार्जिन क्या होता है वो देखना। मार्जिन ऑफ डंपिंग का मतलब ये होता है कि जो एक्सपोर्टर है ना, एक्सपोर्टर ने प्राइस कितनी डम की, डम मतलब कि वो लेट्स सपोज 500 रुपए में सामान अपने कंट्री में बेचता है और आपको 200 रुपए में दे रहा है, तो एक्सपोर्टर कितना प्राइस दबा रहा है वो देखो आप। और इंजरी मार्जिन मतलब कि जो इंपोर्टर है ना उसको कितना नुकसान हो रहा है, उसको कितना नुकसान हो रहा है वो आप देखो। तो हम दोनों प्राइस देखने, तो मार्जिन ऑफ डंपिंग तो देखेंगे एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखना ये वाला क्वेश्चन है, जैसे कि केआरटीयू लिमिटेड है, उसने कुछ इंपोर्ट किया कोई गुड्स फॉर सेल इन इंडिया फ्रॉम कंट्री जेड, जेड से कुछ गुड्स इंपोर्ट किए विच आर लायबल फॉर एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, कंट्री जेड सेल द लाइक गुड्स इन इट्स डोमेस्टिक मार्केट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड। तो जो कंट्री जेड है ना वो ऑर्डिनरी कोर्स में 300 रुपीज में, $300 में एक पीस बेचते हैं ऑर्डिनरी कोर्स में। द इंपोर्टेड गुड्स आर सोल्ड इन डोमेस्टिक इंडियन इंडस्ट्री एट द रेट ऑफ, इंडिया में जो सामान बिकता है वो $275 का बिकता है, वो लोग अपने देश में बेचते हैं $300 का, नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस है। KITU has imported the goods at
$180, लेकिन जो है ना इंपोर्टर, उसको कंट्री जेड ने $180 में दे दिया सामान। नॉर्मली कितने में देते हैं? 300 में, लेकिन दे दिया 180 में। तो अभी हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्टर ने कितने कम में दिया, उसको तो बोलते हैं मार्जिन ऑफ डंपिंग। तो 300 माइनस 180 करेंगे, इतना तो एक्सपोर्टर ने कम में दिया, ठीक है। और इंडियन हमको कितना लॉस हुआ इंजरी मार्जिन, तो हम देखेंगे कि जो इंपोर्टर है ना वो इंडिया में गुड्स कितने का बेचता है? 275 का बेचता है, लेकिन उसको कितने का पड़ा? 190 का। उसने 180 का परचेज किया था वहां से, फिर फ्रेट वगैरह लगा होगा, इंश्योरेंस लगा होगा, तो इंडिया में आते आते वो पड़ गया 190 का। तो सुनना मेरी बात, मार्जिन ऑफ डंपिंग को देखते हैं एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक्सपोर्टर 300 रुपए में, 300 रुपीज में बाकी लोगों को बेचता है, लेकिन उसने हमारा ये जो बंदा था ना KAT, उसको बेचा 180 रुपीज में, तो 300 माइनस 180 हो गया। इंपोर्टर के केस में क्या था कि इंपोर्टर इंडिया में बेचता है 275 का, लेकिन उसका अब कितने में आई है इंपोर्ट कॉस्ट? अब आई है उसकी, जब देखो अब उसकी पड़ी है लैंडेड वैल्यू 190, तो 275 माइनस 190 हो जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला लिख के आना पड़ेगा, 300 माइनस 180, 275 माइनस 190। तो दोनों में से जो भी कम होगा ना, वो क्या हो जाएगी? आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी हो जाएगी। और उस क्वेश्चन के अंदर 800 पीसेज हैं, 800 पीसेज हैं, तो कितने का निकाल लिया आपने? जो भी इसमें से लेस कौन सा? 85। तो $85 इंटू 800 इंटू 72 रुपीज, $1 की वैल्यू 72 रुपीज होगी, तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी आपकी निकल के आ गई, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन देख लो आप, कि कंट्रीज ऐड क्या करता है? गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में बेचता नहीं है, ठीक है। पीसीबी लिमिटेड है, उसने क्या किया? हैज इंपोर्टेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड फॉर सेल इन इंडिया फ्रॉम कंट्री एक्स। कंट्री एक्स से कोई सामान इंपोर्ट किया। अब कंट्री एक्स अपने देश में कितने में बेचता है, माइनस हमें कितने में दिया, उससे हम क्या निकालते थे? मार्जिन ऑफ डंपिंग। अच्छा सपोज करो कंट्री एक्स अपने कंट्री में कितने में बेचता है, ये डेटा नहीं दे रखा, तो क्या अब दूसरा डेटा आपको क्या देखना है कि कंट्री एक्स दूसरे देशों को कितने में देता है, उसमें से लेस करो। However, it export the same printed circuit board at 200 per piece to another country. Another country को हम क्या मानेंगे? फेयर प्राइस कितनी है? 200। द पीस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इज सोल्ड इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री में कितने का बिकता है? 175, फेयर प्राइस दे रखी है। पीसीबी लिमिटेड हैज इंपोर्टेड द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एट 100, तो 100 रुपीज में हमको दे दिया, दूसरों को देता 200 रुपए में, हमको दे दिया 100 रुपए में, $100 में। तो मार्जिन ऑफ डंपिंग कितना हो गया? 200 माइनस 100। और इंडियन इंडस्ट्री को कितना इंजरी हुआ? तो 175 में हमारी नॉर्मल प्राइस है, लेकिन 125 में हमारे घर में पड़ी है अब लैंडेड वैल्यू, तो 175 माइनस 125, तो 200 माइनस 100 तो 100, और 175 माइनस 125 50, तो $50 का लॉस हो गया पर पीस में। टोटल पीस कितने? 1000 और 75 रुपीज पर डॉलर की वैल्यू है। फॉर्मुला लगाया आपने, 50 रुपीज ही आ गया, 50 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 70 से मल्टीप्लाई किया, काम खत्म हो गया। ये आपका क्या है? एंटी डंपिंग ड्यूटी का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको दोनों बता दिया, एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी। एग्जाम में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो फ्री के मार्क्स हैं एकदम, पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो।